आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज, किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल। नाली की समस्या सबसे ज्यादा, सफाई की। जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा। घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर का पानी भरते हैं सरकारी नल से, और नाली तो ऐसी टूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी पास आ रही है। कहां हो गई पार्षदों से चूक, हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। वोट किया जब चुनाव में, तो आपने क्या समझ करके वोट? अच्छा समझ के करे बेटा। तो जब आपने वार्ड पार्षद को पहले भी नहीं देखा था, तो फिर आपने देखा था, जब से चुनाव जीता तब से नहीं देखी, आए नहीं है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा बीटीवी न्यूज चैनल पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज का खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा। वार्ड परिक्रमा के इस अंक में आज हम हैं वार्ड क्रमांक 26 में, जो कि प्रेमनगर का एक क्षेत्र है। प्रेमनगर वैसे भी बालाघाट ज़िले का, बालाघाट नगर का हृदय स्थल कहा जाता है। और जो ये वार्ड क्रमांक 26 का जो ये क्षेत्र है, इसमें दो प्रमुख केंद्र आते हैं, आस्था के केंद्र आते हैं, जिसमें एक गायत्री मंदिर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये गायत्री शक्तिपीठ है, यहाँ से लोगों की आस्थाएं जुड़ी है और काफ़ी भक्तजन बहुत संख्या में यहाँ पर आते हैं। और दूसरा क्षेत्र है, जो दूसरा मंदिर है, वो शनि मंदिर है। क्रमांक 26 की जो कुल जनसंख्या है वो 2000 के आसपास है, और यहाँ पर जो मतदान होता है वो लगभग 900 के आसपास होता है। और ये वार्ड जो है ये सामान्य है, इसमें किसी प्रकार कोई आरक्षण नहीं है, इसलिए यहाँ दावेदारों की भी लंबी कतार है। जी, अपना परिचय दें। मैं अनिल बिशन, प्रेमनगर वार्ड नंबर 26 का रहने वाला हूँ, निवासी हूँ। जी, अभी किस तरह की समस्याएं हैं आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में समस्या तो कोई ख़ास नहीं है। जो कुछ समस्याएं थी कुछ नालियों की, तो माननीय पार्षद महोदय का कार्यकाल अच्छा था, उसमें नालियाँ बन गई है। रोड भी तकरीबन बनी हुई थी, पहले कुछ रोड बची हुई थी तो वो भी बन गई है। अब छोट मोट एक दो गलियों की नालियाँ बची होगी तो बन जाएंगी, वो भी खास समस्या नहीं है। आप यहीं रहने वाले हैं, पिछले 5 वर्षों में किस तरह के विकास कार्य आपके क्षेत्र में हुए हैं? हम अपने वार्ड की बात करें तो बहुत ही अहम मुद्दा था हमारे वार्ड में, जो पानी भरता था घरों में। जो पीछे जो नाला बना हुआ है अपना मंगल सर के सामने वाली गली में जो नाला बना हुआ है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको बनाने के लिए हमने काफ़ी पहले प्रयास किए थे, लेकिन सुनवाई नहीं होती थी, या फिर जैसे भी रहा होगा नहीं कर पाए थे। लेकिन बुफ्टी जी के कार्यकाल में हुआ वो काम, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, जो यहाँ के वार्ड पार्षद का 5 सालों का कार्यकाल था, वो कैसा रहा? आप उससे किस तरह से प्रभावित हैं? नहीं, कार्यकाल तो अच्छा है बुफ्टी जी का, और एक्टिव भी है, कार्यकर्ता अच्छा है, काम करते हैं समय पे, जब भी फ़ोन लगाओ तो उपस्थित हो जाते हैं। और यही तो चाहिए, एक वार्ड मेंबर को ऐसे ही रहना चाहिए। जी ठीक जी जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम गिरीश ठाकुर, वार्ड नंबर 26 प्रेमनगर निवासी हूँ। जी, किस तरह की समस्याएं हैं अभी फ़िलहाल में आपके वार्ड? वैसे मूलभूत रूप से यदि इस वार्ड में देखा जाए तो कुछ नाली निर्माण का कार्य शेष है। पार्षद महोदय के द्वारा अच्छी सार्थक पहल की गई है और उनका कार्यकाल स्वर्णिम रहा है। आप देखें तो नालियों की जो साफ़ सफाई है और कचरा प्रबंधन है, वो किस तरह से होता है? इसके लिए नगर पालिका के कर्मचारी दैनिक रूप से आते हैं, मगर जनता का भी नैतिक दायित्व है कि कचरा जो है कचरा पेटी में ही डालें, घरों में डस्टबिन रखें और नालियों में ना डालें। जनता को सजग होने की आवश्यकता है। ये जो 5 साल का कार्यकाल रहा यहाँ के वार्ड पार्षद का, उससे आप संतुष्ट हैं? जी हाँ, विनय गुप्ता जी का कार्यकाल स्वर्णिम का कार्यकाल रहा, उनका 5 साल का यहाँ पे अच्छे सजग हैं, युवा नेतृत्व और अनुभवी भी हैं। वार्ड के सभी लोगों का उनको आशीर्वाद भी है। कार्यकाल कुल मिला के अच्छा है। जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम सुमित खरे है। जी, कितने वर्षों से आप यहाँ निवास कर रहे हैं? लगभग 20 साल से हम यहाँ रह रहे हैं प्रेमनगर में। तो अभी किस तरह की परेशानियाँ हैं आपके वार्ड में? अभी तक तो जो हालांकि नालियों की परेशानियाँ थी, तो हमारे विनय बोपचे जी के द्वारा लगभग परेशानियाँ काफ़ी कम हो चुकी है और उनका कार्यकाल भी बहुत बढ़िया रहा है। और हालांकि देखा जाए तो वो काफ़ी अच्छा मदद करते हैं यहाँ के लोगों को, और अपना साफ़ सफाई में ज़्यादा ध्यान रहता है उनका। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो बन के उभरा है कि जो खाली प्लॉट है, खाली प्लॉट मालिकों पर प्रशासन की ओर से और नगर पालिका की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई थी कि यदि वे अपने प्लॉट में कचरा पनपने देते हैं,
और गंदगी होने देते हैं तो उन पे जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। जी। तो आपके आसपास भी कुछ खाली प्लाट हैं, तो ये यहाँ इस समस्या को लेकर आपने वार्ड पार्षद को अवगत कराया था? बिल्कुल, ऐसा तो हमारे वार्ड पार्षद देखते रहते हैं और उनकी पूरी जानकारी में है कि कौन सा प्लाट खाली है, क्या है, कौन उनके मकान मालिक हैं। ऐसी तो कोई साफ़ सफाई गंदगियाँ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, सब मेंटेन होता रहता है। जी, तो जो कुल मिलाकर देखें तो जो 5 सालों का कार्यकाल था वो कैसा रहा? बिल्कुल बहुत बढ़िया रहा। हमारे पार्षद महोदय के द्वारा काफ़ी अच्छा कार्यकाल उनका भी रहा और बहुत बढ़िया सहयोग रहा उनका और बहुत अच्छा कार्यकाल रहा हमारे पार्षद जी का। तो ऐसे में कुछ समय बाद चुनाव आने वाले हैं, तो क्या फिर से आप इसी चेहरे को देखना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम इसी चेहरे को देखना चाहेंगे, हर बार देखना चाहेंगे जब तक हमारे विनय बुच्चा रहेंगे और उनके कार्यकाल भी बहुत बढ़िया रहा। धन्यवाद जी। आपका परिचय दें। मैं तोप सिंह हुई के जी। प्रेमनगर निवासी हूँ, गली नंबर 6 का। जी, कितने वर्षों से आप यहाँ निवास मैं कर रहे करीब 50-51 साल से। जी, काफ़ी लंबा अरसा बीत गया आपको इस क्षेत्र में निवास करते हुए, तो अभी तक आपने किस तरह के विकास कार्य देखे हैं? विनय बोपचे का तो कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा, सराहनीय है। व्यक्ति मिलनसार है, सभी से अच्छे से बात करते हैं। जब इच्छा हो तो मोबाइल फ़ोन कर दो उनको तो तुरंत सेवा का मौका देते हैं। जी। अब जो बात करते हैं हम नालियों की साफ़ सफाई और कचरा प्रबंधन, ये किस तरह से होता है? अब ये तो ऐसा है, पड़ोसियों के नाते सभी लोगों को अपना थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कचरा काड़ी नाली में ना फेंके, विशेष करके क्योंकि पार्षद जी तो हर घर जाने से रहे किसी के घर, और अपना भी फर्ज बनता है कि कचरा थोड़ा सा डस्टबिन में डाल के सुबह बेचारा घंटी बजाते हुए आता है व्यक्ति, उसमें डालना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि पिछले 5 सालों में वार्ड पार्षद आपके क्षेत्र में कितने बार आए हैं? लगभग तो हमारे आते ही रहते हैं, तो आए दिन, यानी जब इच्छा हो तो बुला लो, आ जाते हैं। घर की बात है ये तो। जी, मतलब आप उनके कार्यकाल से संतुष्ट, हैं? बहुत संतुष्ट। जी, आपका नाम बताएं। बीपी हनुवते। जी, आप कितने वर्षों से मैं यहाँ पर करीब 26 वर्ष से। जी। अब हम बात करते हैं पिछले 5 वर्षों की। पिछले 5 वर्षों में किस तरह के विकास कार्य आपके क्षेत्र में हुए? अब 5 वर्षों में तो यहाँ पर जो सफाई वगैरह अच्छी हुई, हमारे विनय बोपचे जी पार्षद हैं, उनका अच्छा सहयोग मिल रहा है। जब भी ज़रूरत पड़ी, मान लो लाइट पोल में नहीं है, उनको बताए कि बोले हमको लाइट चाहिए, तो लाइट लग जाती है। दूसरे तीसरे दिन लाइट यहाँ पर लग जाती है। यानी ये समझ जाइए कि उनका कार्यकाल बहुत अच्छा है और अगले 5 वर्ष भी यदि मैदान में उतरे तो संभावना है कि लोग अच्छे खुश हैं उनके कार्यकाल से। कार्यकाल से पूरी तरह अरे से खुश हैं? बिल्कुल, अभी बुलाएं, यदि अभी फ़ोन घुमाएं तो अभी हाजिर हो जाएंगे। जी, जी। हाँ, बस यहाँ पे हमारा जो ये यहाँ पर है, ये वाला जो मकान, हाँ, वो 2 घर इस रोड को बर्बाद कर रहे हैं। पानी जो है, नहाने का पानी पूरा रोड पे आ रहा है। यदि ये 2 घर सुधर जाए तो हमारी ये वाली गली पूरी सुधर तो जाए। इस समस्या से आपने वार्ड पार्षद को अवगत कराया था? हाँ, करवाए थे, रोक लगाए उनने, लेकिन कोई मानता ही नहीं। अब झगड़ा करने से रहे। जी, आपका परिचय दें। PL रांगलाले, रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर, प्रेमनगर बालाघाट, वार्ड नंबर 26। जी, कितने वर्षों से आप यहाँ निवास कर रहे हैं? 25। जी, तो काफ़ी लंबा अरसा बीत गया आपको हाँ, यहाँ जी, निवास जी, करते जी, हुए। तो पिछले कुछ 5 वर्षों में किस तरह के विकास कार्य आपके क्षेत्र में हुए हैं? पिछले 5 वर्षों में तो 25 साल से यहाँ हूँ। सबसे ज़्यादा विकास 5 सालों में देखा मैंने। मेरे जहाँ तक देखने में आया, वार्ड नंबर 26 में प्राय घुमा मैंने पूरे गलियाँ, प्राय नालियाँ तो बनी गई है, एक हाथ कहीं शेष होगा तो कह नहीं सकता मैं, और रोड ही पूरे हो गए हैं। जी, जी, अच्छा काम चल रहा है वैसे यहाँ। जी। जो नालियों की सफाई है, कचरा नहीं प्रबंधन नहीं, ये है, समय पर पूरा होता है। जी, मतलब जो यहाँ के वार्ड पार्षद का पिछले 5 वर्षों का कार्यकाल रहा, उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं यार, बहुत संतुष्ट भाई। मेरे ख्याल से मैं नहीं, मेरा ऐसा अंदाज कह रहा है कि सभी लोग संतुष्ट होंगे। जी, जी। तो अब कुछ ही दिनों में चुनाव आने वाले हैं, तो क्या फिर से आप इसी चेहरे को देखना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 100%। मेरा नाम रजनी सिंह है। जी, मैं वार्ड नंबर 26 की हूँ निवासी। जी। कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग 4 वर्षों से यहाँ पे निवास कर रहे हैं। जी, तो पिछले कुछ 5 वर्षों में किस तरह के निर्माण कार्य, विकास कार्य आपको देखने को मिले हैं इस क्षेत्र में? हम लोग तो जब से आए तब से ये नाली नहीं थी, यहाँ बहुत बड़ा नाला था, तो वो नाला भी पूरी तरह से पैक हो गया है। जी। तो साफ़ सफाई तो बहुत अच्छे से होती है और बाकी गंदगी तो नहीं रहती यहाँ पे। जैसे भी हम लोग बुलाते हैं अपने पार्षद जी को, तो वो समय पे आके सारा काम करवा देते हैं। जी। और इसके अलावा जो नालियों की साफ़ सफाई है, कचरा प्रबंधन है, वो किस तरह से होता है? कचरा भी हम लोग देते हैं, सूखा कचरा हो गया, गीला कचरा हो गया, ये सब अलग अलग हम लोग देते हैं। और जैसे हम लोग बुलाते हैं पार्षद जी को,
और अपने मोहल्ले के सुपरवाइजर जी को तो भी आके तुरंत काम कर देते हैं। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं उनका 5 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा है? नहीं, उनका कार्यकाल तो हमारे तो बहुत अच्छा है। हमारे वार्ड में तो यानी बहुत अच्छी सफाई होती है। जैसे कभी जेसीबी की ज़रूरत पड़ती है तो तत्काल आ जाती है, और उसके बाद में जैसे हम लोग जो भी साफ़ सफाई करवाते हैं तो तुरंत हाजिर हो जाते मतलब आप पूरी तरह से उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं। हैं? हाँ, हम लोग तो पूरी तरह से संतुष्ट हैं उनसे। जी जी ठीक। जी, अपना परिचय दें। गिरीश खांडवे हूँ मैं, और मैं ग्रामीण बैंक में हूँ मैनेजर, अभी वाराणसी में हूँ मैं। और ये वार्ड नंबर 26 में जो समस्या जो है बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा होती है, और मोहल्ले में आसपास के जितने कंटिन्यू जब पानी आता है तो घरों में अंदर पानी घुस जाता है। और वो पानी की समस्या जो है वो निकासी के लिए थोड़ा ज़रूरी है, उसमें थोड़ा कुछ सुधार करें। इसी समस्या के लिए इस क्षेत्र में यहाँ पे नाले का निर्माण किया गया, तो नाले के निर्माण के बाद भी ये समस्या उसके बाद भी समस्या बनी हुई है जी। और जब लगातार पानी गिरते रहता है उस समय तो घरों में घुस जाता है पानी जी। और कई लोगों को यानी यहाँ पर आके यानी यहाँ तक हो जाता है कि ये हाउसिंग बोर्ड वाले यहाँ आते हैं पूरे मोहल्ले में और यहाँ से पूरा नाला खोदो, यानी यहाँ तक कि इनकी नाली वाली सब खोदने के लिए बोलते थे वो लोग। मतलब ये नाला भी छोटा पड़ रहा है? छोटा पड़ रहा है इसमें। इन समस्या से आपने वार्ड पार्षद को अवगत कराया था? हाँ, उनको तो जानकारी में है, आते रहते हैं वो। जी जी। हाँ, और लेकिन वो भी ये नहीं समझ पा रहे कि इधर साइड टेक है, इधर भग्गू मिश्रा के इधर, तो उधर साइड नाली खोद नहीं पा रहे हैं वो लोग, बता रहे थे वो। यदि वो सीधी निकल जाती है तो शायद ये समस्या और थोड़ी तो और हल हो जाती है, डाइवर्ट हो जाता पानी उसमें, उसके कारण। बाकी साफ़ सफाई तो होती रहती है यहाँ पर, लेकिन फिर भी और थोड़ा सा होना चाहिए। और मतलब मैंने 15 दिन में एक बार बिना बोले उनको आना चाहिए साफ़ सफाई के लिए। अभी क्या उनको बोलना पड़ता है कि आ जाओ। तो जो 5 वर्षों का कार्यकाल रहा यहाँ के वार्ड पार्षद का, वो कैसा रहा आपसे? नहीं, अच्छा है, मतलब वो तो मतलब बराबर यानी बराबर जब भी अपन उनको बोलते हैं, फ़ोन करते हैं, आते हैं बराबर वो और सहयोग करते हैं वो। और उनसे कोई ऐसे कोई समस्या नहीं है। जी, तो अभी कुछ वर्षों बाद चुनाव होने वाले हैं। हाँ। तो क्या फिर से आप इसी चेहरे को देखना चाहेंगे या परिवर्तन लाना चाहेंगे? नहीं, उसका कार्यकाल तो अच्छा है और किसी प्रकार का ऐसा कोई समस्या नहीं, लेकिन जी सुशील कुमार नगरगढ़े। जी, आप कितने वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं? लगभग 30 वर्षों से यहीं पे निवास कर रहे हैं, स्थानीय निवासी हैं। अभी आपके क्षेत्र में सबसे प्रमुख समस्या क्या है? सबसे पहले तो ये रोड बन जाना था। अभी तो सेंक्शन होने के बावजूद भी आज तक लगभग 5 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी आज भी कोई रोड नहीं बनी है। नालियों का निर्माण हुआ था अभी धुवारी जी के समय में, उसके बाद से सेंक्शन होने के बावजूद भी आज तक अभी कोई रोड नहीं बनी। यहाँ पे कम से कम घरों में 4 से 5 फीट पानी घुस जाता है, और उसके बावजूद भी रात में फ़ोन करने के बावजूद भी नगर पालिका में, उसके बावजूद भी वहाँ पे कोई फ़ोन नहीं उठाता, और आ रहे हैं इस तरीके की समस्याएं रहती हैं। फिर अधिकारियों से कांटेक्ट करने पे ही कुछ हो पाता है। तो इस बार का जो रेनी सीजन रहा उसमें किस तरह से जलभराव रहा, कितनी कम से कम काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और घर में पानी घुस गया था, पूरे बर्तन तैर रहे थे, पीछे आगे पीछे सभी घरों में। लगभग गायत्री मंदिर के सामने से, और वार्ड नंबर 28, वार्ड नंबर 27, वार्ड नंबर 26, लगभग सभी नालियों का पानी जो है वो यहीं से होकर गुजरता है, जिसकी वजह से काफ़ी बीमारियां भी फैल रही है यहाँ पर, और यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं की जाती। आपने इस संबंध में वार्ड पार्षद को अवगत कराया था? नगर जी हाँ, भोपचे जी को हमने अवगत कराया था। फिर उन्होंने बोला था कि सेंक्शन हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी रोड आज तक नहीं बनी। ये प्रमुख कारण क्या है? जलभराव की स्थिति यहाँ पर क्यों बनती है? क्या पानी कटाव नहीं किया गया है? क्योंकि पूरे वार्डों का कटाव सतपुड़ा ग्रामीण बैंक से लेकर साई मंदिर की गली से गायत्री मंदिर के सामने की गली का जो पूरा पानी है पूरा यहीं पर आता है। तो ऐसे में अब कुछ दिनों बाद चुनाव आने वाले हैं, तो फिर जब आपकी समस्याएं नहीं सुनी जा रही तो फिर आप क्या कुछ परिवर्तन लाना चाहेंगे ऐसी चेहरे को? नहीं, अवगत कराएंगे अधिकारियों को। जी, आपका परिचय दें। कपूर चंद पंत जी, वार्ड नंबर 26 जी। ये नेटिव प्लेस हम लोगों का है। जी जी। किस तरह की समस्या है? समस्या यहाँ है कि जब भी जैसे मान लो बरसात का टाइम आता है तो यहाँ पर यानी वार्ड नंबर 26, वार्ड नंबर 27, वार्ड नंबर 28 का पानी यहीं से गुजरता है, और यहाँ से पानी निकासी जो होती है, यहाँ की पानी यहाँ से प्रॉपर निकासी नहीं हो पाती। तो ये क्या है कि जल भराव होने की वजह से क्या है कि घरों में घुस जाता है पानी, परेशानियाँ जाती है, रहने की समझ के सब खड़ी हो जाती है। तो हमारा मतलब ये है कि ये जो ड्रेनेज है यहाँ पर जो बना हुआ है वो यानी जो पुलिया बना हुआ है वो पुलिया को तोड़ करके पुनः बनाया जाए, और ये वाला जो मोटरसाइकिल जो पड़ी है वो मोटरसाइकिल का यानी हर साल मतलब इस प्रकार की समस्या के खड़ी हो जाएगी और होती ही रहती है। यानी करीब डंगनाली साहब जिस समय अध्यक्ष थे उस समय भी मतलब वो हमने उनको अवगत कराया था, वो आके खड़े हो गए थे। यहाँ पर पानी पूरा भरा हुआ तारा इतना पानी था, मैं यहाँ से क्रॉस किया था
3 फीट करीब पानी, तो उसके बाद में भी अभी तक के कोई कुछ नहीं हुआ। तो पिछले 5 सालों में नगर पालिका अध्यक्ष ने कभी आकर देखा यहाँ पर? यहाँ एक बार हमने अवगत करा दिया था, यहाँ जब आए थे, अब जो अभी रिसेंटली जो थे, तो उनको हमने अवगत करा कि भैया इस प्रकार की पोजीशन है कि वार्ड नंबर 26 का पानी, 27, 28 का पानी, पूरा पानी इसको यहाँ डाइवर्ट कर दिए, पानी निकासी नहीं हो पाती और यहाँ घरों में पानी हो जाता है। जी, तो कोई आपकी समस्याओं पर किसी तरह कोई ध्यान दिया गया? अच्छा, मैं भी एक एप्लीकेशन दिया था, नगर पालिका में जाकर के एप्लीकेशन दिया था, और उसके बाद में एक रिसिट कॉपी, मतलब बोपचे जो है अपने यहाँ का जो पार्षद है उसको दिया था विनय बोपचे को, तो उसको अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई। और दूसरी चीज़ है, सड़क के संबंध में भी चर्चा किया था कि भैया यहाँ सड़क नहीं बन पा रही है, पानी मतलब यहाँ मतलब स्टेप हो जाता है और पानी निकासी नहीं होता, और सबसे प्रॉब्लम से आके खड़ा ये है कि पानी निकासी की यहाँ पर मतलब ज़रूरी है। जब तक कि पानी की निकासी नहीं होगी तब तक हर बरसात में पानी घरों में घुसते रहेगा। जी, आपका परिचय दें। आदित्य तिवारी। जी, कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं आप? लगभग 16 से 18 वर्ष हो गए। तो ये पिछले कुछ वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में किस तरह के विकास कार्य देखे हैं आपने? जी, डेवलपमेंट की बात करें तो उतना कुछ तो नज़र नहीं आया मुझे 5 सालों में, और रेनी सीज़न में खासकर बात करें तो बहुत दिक्कतों का सामना हमने किए हैं लगभग 6-7 सालों से। हर साल का यही नाटक रहता है कि पानी किचन से लेके बाथरूम लैट तक के पूरा फैल जाता है, और बहुत काफ़ी दिक्कतों का सामना 5 से 6 साल से हम करते ही आ रहे हैं लगभग इस वार्ड में। जी, आपने इन समस्याओं से वार्ड पार्षद को, नगर पालिका कई बार एप्लीकेशन सबमिट हुए हैं नगर पालिका में, CMO सर के लेवल पे, हर लेवल पे हम लोग ने कोशिश करके देख ली, लेकिन अभी तक के ऐसी हमें कुछ सॉल्यूशंस नज़र नहीं आए जो हमें लगा हो कि एडमिनिस्ट्रेशन या म्यूनसिपैलिटी ने हम लोग के लिए की हो। क्या मुख्य कारण मानते हैं कि इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? जी, एक्चुअली मुझे ऐसा कोई पर्टिकुलर्स तो पता है नहीं एक्चुअली, क्योंकि देखिए जो आजू बाजू के जो वार्ड्स हैं पूरा पानी एक्चुअली यहीं पर आके जमा होता है, और जैसे कि ये आगे अभी अंकल जी ने बताया आपको कि जो ड्रेनेज सिस्टम है, एग्जिस्टेंस जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, तो हमें काफ़ी दिक्कत होती है बरसात में। क्या चाहते हैं आप, किस तरह से यहाँ पे होना चाहिए तो जिससे ये समस्या ना हो? जी बिल्कुल, मैं यही रिक्वेस्ट और मैं यही आवेदन करूँगा म्यूनसिपैलिटी बालाघाट से कि जल्द से जल्द एक्चुअली ये जो एग्जिस्ट है, जो ये पानी का बहाव जो रुकता है बरसात में, ये बिल्कुल मतलब जो भी ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छे से पर्टिकुलर आप उसको ध्यानपूर्वक देके हमारी मदद करें, ताकि बरसात में जो है पानी बिल्कुल भी जमा ना हो रोड पे, और रोड अगर लेवल कहीं कुछ अब ऊपर नीचे लग रहा है तो उसे भी ठीक किया जाए। जी, आपका परिचय दें। अरविंद राव निम्बालकर। किस तरह की परेशानी है आपके क्षेत्र में? क्या है कि यहाँ से ये बारिश का जो पानी चालू होता है ना, तो इस सारा स्लोप इसी साइड में, तो अगल बगल की गलियों में सारा पानी इधर आता है, या तो उनको किस्तों में उधर थोड़ा थोड़ा डिवाइड करेंगे, या फिर यहाँ से ड्रेनेज कुछ ऐसी निकालेंगे कि पानी यहाँ स्टोर ना हो, तो इसकी वजह से सब घरों में पानी भर जाता है अंदर तक। रात में कभी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, या बाद में नींद में पानी भराते हुए, ऐसा देखने में आया है कई बार। जी, हमने देखा है कि मतलब ये आपका जो कहना है कि जो नालियाँ बनी हैं ये पानी का फोर्स नहीं संभाल पाती हैं, फिर वो घरों में आ जाता है। हाँ, ये स्लोप है ना, ये सब तरह को, या तो इनको किस्तों में थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट करेंगे, कुछ पानी उधर जाए, कुछ करे, ये कम हो, तो थोड़ा बहुत भी पानी गिरता है ना उसी में, अगर अभी भी 1-8 घंटे पानी गिर गया इतने में ही आ जाएगा। कितनी बार वार्ड पार्षद ने आपकी समस्याओं को आकर देखा है और सुना है? साहब, मेरे को तो ऐसा कि वार्ड साहब को मैंने कुछ आइडिया नहीं आया था, क्योंकि मैं यहीं किराए से रहता हूँ, मगर मैंने देखा है ये परेशानी है, इसलिए है ये सब। मैं पूरे में गर्मी से घर में रहता हूँ, पूरे में पानी था अंदर तक। जी, बाकी ये अंकल जी ने और ने जो बताया है ये तावत। हम आज खड़े हैं वार्ड क्रमांक 26 के उस क्षेत्र में। ये क्षेत्र है गली नंबर 6 का क्षेत्र है, और यहाँ के वार्डवासी लगातार 7-8 सालों से जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। अक्सर यहाँ बरसात के मौसम में पानी घरों में घुसता है, और जो नालियाँ बनी हैं वो नालियाँ इन पानी के दबाव को नहीं सहन कर पाती, और वो पानी सीधा घरों में घुस जाता है। यहाँ के रहवासियों ने बताया कि इस बरसात के सीज़न में कम से कम उनके आंगन में घरों तक 4 से 5 फीट पानी रोड से ऊपर तक भरा था। इस समस्या से वार्ड पार्षद और नगरपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका के अधिकारियों सभी को अवगत कराया गया, लेकिन वे अभी तक इस समस्या को दूर करने में नाकामयाब रहे हैं। रही बात यहाँ की जल निकासी की, तो जो नाली है और जो नाला है, यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इसका मुख्य समस्या का कारण है। यदि यहाँ से ड्रेनेज सिस्टम को सही कर दिया जाता है, पानी की एग्जिट को सही कर दिया जाता है, तो यहाँ के रहवासी काफ़ी इस समस्या से बच सकते हैं। दूसरी एक और समस्या है कि यहाँ पर सड़क का निर्माण भी नहीं हो पाया है। अभी भी ये कहना है यहाँ के वार्ड पार्षद का और रहवासियों का कि रोड का स्वीकृत हो चुका है, टेंडर पास हो चुका है, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य न होना समझ से परे है। जी, अपना परिचय दें। मैं रामचरण पटले, वार्ड नंबर 26, प्रेमनगर, गली नंबर 5, यहाँ निवासित हूँ, मतलब करीब 25 साल हो गया। जी,
तो 25 सालों से काफ़ी लंबा अरसा हो गया आपको निवास करते हुए, तो अभी पिछले कुछ 5 वर्षों में किस तरह के विकास कार्य, निर्माण कार्य आपको देखने को मिले हैं? यहाँ विकास कार्य मतलब प्रगति पे है और पार्षद के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं संतुष्टप्रद हैं। पार्षद प्रतिदिन निगरानी में वार्ड में घूमते हैं और जो कचरा साफ करने वाले आते हैं उनके साथ में बराबर उनको ध्यान और निर्देश करते हैं। मतलब कुल मिलाकर देखें तो जो 5 वर्षों का कार्यकाल है पार्षद का, वो कैसा रहा? बहुत संतोषप्रद है, अच्छा है, प्रगतिपूर्ण है जी। और उनका व्यवहार जो है बहुत अच्छा है। जी, मतलब अभी कुछ दिनों बाद अब चुनाव आने वाले हैं, तो क्या आप इस वार्ड पार्षद को फिर से देखना चाहेंगे? बराबर जी। यानी पुनः यदि वो चुनाव निकालते हैं तो हमारे वार्ड के लिए बहुत अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं नगरपालिका अध्यक्ष की। पिछले 5 वर्षों में नगरपालिका अध्यक्ष इस क्षेत्र में कितने बार आए हैं? बहुत कम आए हो, लेकिन जैसे भाव का दौरा होता है तो उनके साथ में बराबर आते रहते हैं। उनका कार्यकाल कैसा रहा? अपने बालाघाट जिले में, नगर में किस तरह के निर्माण कार्य होने चाहिए, कितने रह गए? अनिल दुआरी का कार्यकाल मेरे ख्याल से अच्छा रहा और प्रगतिपूर्ण है, अच्छा है। जी, संतुष्ट है आप उनके कार्य? हाँ, उनके कार्य संतुष्ट है। जी जी, अपना परिचय दें। मैं संजय गौतम, बालाघाट, गली नंबर 5, प्रेमनगर। जी, कितने वर्षों से आप यहाँ निवास कर रहे हैं? यहाँ तो सर हम 70-80 साल हो गए सर। जी, इतना लंबा अरसा हो गया आपको रहते हुए, तो जो पिछला 5 वर्ष का वार्ड पार्षद का कार्यकाल रहा वो कैसा रहा? किस तरह के विकास कार्य हुए या किस तरह के नहीं हो पाए? यहाँ तो सर विकास कार्य तो कुछ हुआ नहीं है, मगर नाली नूली बनी है, मगर नाली फेंकनी है, पूरी नालियाँ खुली पड़ी हुई है। इधर महेंद्र देशमुख की जो नाली है वो खुली पड़ी हुई है, उसको बनाया नहीं गया है। और बीच बीच में जहाँ जो रोड खराब है सब नालियाँ बन गई है। बाजू में जो पाइपलाइन बनी इसका कारण पूरी रोड खराब हो गई है प्रेमनगर की। तो क्या मानते हैं जो पिछले 5 वर्षों का कार्यकाल रहा यहाँ के वार्ड पार्षद का, वो कैसा रहा? सामान्य रहा। मतलब पूरी तरह संतुष्ट नहीं है आप? एवरेज संतुष्ट नहीं है, मतलब सामान्य रहा, ठीक है, मतलब कुल मिला के। अब हम बात करते हैं अध्यक्ष की। अध्यक्ष का कार्यकाल कैसा रहा नगरपालिका के? अध्यक्ष का तो मेरे को कार्यकाल समझ ही नहीं आया बिल्कुल। उसका कार्यकाल तो बिल्कुल समझ नहीं आया, कहाँ गायब स्थिति में रहते थे वो। मतलब कभी गए नगरपालिका तो कभी नहीं, मुलाकात भी नहीं हुई हमारी उनसे। इस क्षेत्र में कभी आए 5 सालों में? कभी इस क्षेत्र में कभी नहीं आए वो। बस उद्घाटन करने 1-2 बार यहाँ आए हैं, छोटी सी नाली नूली का। अच्छा, आपके क्षेत्र में नालियों की साफ सफाई, कचरा प्रबंधन ये कैसे हुआ? नहीं, बिल्कुल बुरा गंदापन रहता है यहाँ पे। नाली का कोई यहाँ मतलब सिस्टम ठीक नहीं है। मतलब लेबर 2 हैं, 2 लेबर कितना काम कर लेंगे? पूरे वार्ड नंबर 26 को थोड़ी संभाल पाएंगे। जी, अपना परिचय दें। मैं वीरेंद्र अमूल्य, वार्ड नंबर 26, गली नंबर 6। जी, पिछले 5 वर्षों में किस तरह के विकास कार्य हुए हैं? पिछले 5 वर्षों में हमारे मकान के पीछे में गली का निर्माण, नाली का निर्माण हुआ है, वो बहुत ही अच्छा है। और हमारे वार्ड नंबर 26 में भी नाली का निर्माण हुआ है और रोज़ाना कचरा की गाड़ी आती है, उसमें गीला सूखा डालते कचरा डाला जाता है। तो जो पिछला जो 5 वर्षों का कार्यकाल रहा वार्ड पार्षद का, वो कैसा रहा? आप इससे संतुष्ट हैं पूरी तरह से? हाँ, उनसे बहुत, उनका बहुत ही सराहनीय कार्य रहा है और आने वाले वर्षों में भी अच्छा रहेगा। जी जी, आपका परिचय दें। मैं हितेंद्र चौहान, गली नंबर 6 का निवासी हूँ। जी। तो आप कितने वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं? लगभग 12 साल हो गए यहाँ पे, इसी गली में निवास कर रहे हैं। जी। इतने वर्षों में किस तरह के निर्माण कार्य दिखे हैं पिछले कुछ 5 वर्षों में? वार्डों में तो प्रॉपर्ली विकास कार्य तो हुए हैं। ये जो बोपचे जी है, इनके कार्यकाल में अच्छा विकास हुआ है हमारे वार्ड में। कुछ समस्या है, जैसे नालियों की समस्या है, पानी निकासी की समस्या है, तो इसके लिए भी कई बार बोला गया है। अब उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि 1 माह के अंदर में उसको भी दुरुस्त करा देंगे। अब देखते हैं कब तक होता है पूरा। अब ये क्योंकि पूरा 5 वर्षों का कार्यकाल था, तो ये 5 वर्षों में अपना जो निर्माण कार्य था वो पूरा नहीं कर पाए, तो आप क्या मानते हैं आने वाले वर्षों में वो कर पाएंगे? इसके लिए मेरे द्वारा अभी संबंधित जो है पार्षद जी से बात की गई थी और नगर पालिका में इसकी सूचना दी गई थी कि हमारे वार्ड में जो नाली का निर्माण कार्य है लगभग 1-1.5 साल से अधूरा पड़ा हुआ है।
तो सूचना दी गई थी, वो आके देखे भी थे, तो उनने कहा है कि सोमवार मंगलवार से निर्माण कार्य चालू करा दिया जाएगा। अब देखते हैं कब तक पूरा होता है। तो जो 5 वर्षों का कार्यकाल रहा वो कैसा रहा, संतुष्ट हैं आप उससे? ठीक है, संतुष्ट रहा, ठीक ही कहा जा सकता है और क्या कर सकते हैं। अब कुछ दिनों बाद चुनाव आने वाले हैं, तो आप क्या इसी चेहरे को देखेंगे या परिवर्तन के रूप में किसी नए चेहरे को देखना चाहेंगे? दोनों चलेंगे, नया चेहरा भी आए तो उनका स्वागत है और पुराना चेहरा भी ठीक है। जी जी, आपका परिचय दें। मेरा नाम मयूरेश रांगडाले और मैं भी गली नंबर 6 वार्ड नंबर 26 का निवासी हूँ। जी, कैसा रहा यहाँ के वार्ड पार्षद का कार्यकाल? वार्ड पार्षद का कार्यकाल तो बढ़िया रहा। रोड का जैसे काम हुआ है, नाली भी नई बनी है और फिर भी कई चीज़ें हैं जो ऐसा लगता है कि और होना चाहिए था। जी, जो नालियों की साफ़ सफाई है और कचरा प्रबंधन है, ये कैसा होता है? नहीं, कचरा प्रबंधन का कार्य तो ठीक है। अभी स्वच्छता अभियान के तहत रोज़ लगातार जो संग्रहण कार्य है और जो कचरे की गाड़ी है वो रोज़ आती है, तो वो तो सही तरीके से हो रहा है। वार्ड पार्षद आपके क्षेत्र में आते हैं? हाँ, मेरे ही क्षेत्र में आते हैं। मैं 26 का ही निवासी हूँ। नहीं, आपके क्षेत्र में मतलब महीने में 1-2 बार ऐसा? हाँ हाँ, यानी जैसे आपको कार्य हो, उनसे कोई कार्य काम रहा तो वो बिल्कुल मिलते हैं, वो सर्वजन सुलभ हैं, ऐसी कोई दिक्कत कभी समझ में नहीं आती उनके साथ। मतलब उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं। जी, मैं देवेंद्र देवबिसेन वार्ड नंबर 26 से पूर्व पार्षद, नगर पालिका बालाघाट। जी, तो आप यहाँ के पूर्व पार्षद भी रहे हैं? जी जी जी। तो अभी जो पिछले 5 वर्षों में किस तरह के विकास कार्य हुए हैं या किस तरह के नहीं हो पाए जिनको होना ज़रूरी था? यहाँ तो ऐसा है, निस्तारी जो पानी का नालियों का होता है वो सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। अभी मेरे जस्ट सामने में ये नाली है जो 5 साल से साफ़ नहीं हुई है और ये पुलिया के ऊपर से ओवरफ्लो होकर जब पानी जाता है तो लोगों को यहाँ से पूजा करने मंदिर जा रहे हैं, कहीं मस्जिद आ रहे हैं, तो क्या वो अपवित्र होती हुई जाती है। मेरा कहना है कि वो नगर पालिका प्रशासन आता है, देखता है, चले जाता है, पर कार्रवाई इस पर अभी तक आज तक कोई अमल की नहीं गई है। और यहाँ के सम्मानी पार्षद विनय बोपचे जी का भी कभी कभी आते हैं और अपने लहरी बहरी टाइम निकल जाते हैं। और जो भी आज तक कार्य किया है मेरे द्वारा ही वार्ड नंबर 26 में किया गया है, सीमेंटीकरण कहो या नाली निर्माण कहो, लाइट विभाग में कहो, यानी सारी निस्तारी जो हुई है मेरे कार्यकाल में की गई थी। जो मेरे पुराने काम सैंक्शन किए गए थे वही वर्तमान में अभी कुछ सालों पहले किए गए हैं। मैं तो आज 5 साल से देखते आ रहा हूँ कि गायत्री मंदिर वो के सामने से आज 5 साल हो गए वो नाली निर्माण की गई, उसके बाद सफाई का कार्य किया नहीं गया है। मैंने नगर पालिका अधिकारी को तो नहीं कहा, पर वहाँ पे स्वास्थ्य निरीक्षक जो है मयूर, वहाँ ने उनको कई बार बोला भी ये साफ़ करा दो, ये करा दो, तो उनका कहना है कि भाई पार्षद ऑब्जेक्शन लेता है, आप बोलते हैं तो कोई भी काम में, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर अभी विशेष रूप से ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि पब्लिक को बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। और हमारे बीच वकील साहब महेंद्र देशमुख जी के यहाँ पे नाली के लिए सब इंजीनियर आए, तुम्हारे सीओ साहब भी आके देख के चले गए, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बाकी झाड़ू है, जन जो कचरा उठ रहा है ये उठ रहा है, तो उठते ही रहता है। फिर भी गंदगी का प्रेम नगर में बहुत सारा ऐसी जगह जो निस्तार नहीं किया गया पानी का, आज भी बचा रही है नालियाँ, कहीं कहीं पाइपलाइन फूटी हैं तो आप सुधर नहीं रही है 15-15 दिन तक। पार्षद की निष्क्रियता का कारण ही ये है कि वार्ड में जो समस्या का मार पड़ा हुआ है। मतलब जो पिछले 5 सालों का कार्यकाल देखें तो पार्षद पूरी तरह से निष्क्रिय रहे और जो नालियों की साफ सफाई होना चाहिए था, जो स्वच्छता रखनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं रखे। वार्ड में कहीं घूमते भी नहीं, वार्ड में हर जगह आप घूमेंगे फिरेंगे तो आपको सुनने को मिलेगा कि पार्षद यहाँ निष्क्रिय, घूमता नहीं, लोगों से मिलता नहीं, यानी जो योजनाओं का लाभ गरीबों को मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। आज ही मैं को किसी के द्वारा पता लगा कि आयुष्मान कार्ड नगर पालिका में बनाया जा रहा है, तो कुछ वार्ड के लोग गए होंगे, लाउंज सुने होंगे, तो वहाँ पे जाने पे उनको तकलीफ आई, तो फिर मैं गया, निराकरण किया। तो पार्षद को ऐसी स्थितियों में वहाँ पे रहना चाहिए। सरकार की जो योजनाओं का लाभ है वो गरीबों को नहीं मिल पा रहा चाहिए से। अच्छा, यहाँ से हमारी कुछ ही दूरी पे ये जो हीरो एजेंसी के बाजू में जो खाली प्लॉट है, इसमें बहुत गंदगी है और सुअर भी यहाँ पे बहुत बार देखी जाती है। तो ये क्या कारण है कि ये खाली प्लाटों में बार बार जो नगर पालिका प्रशासन और शासकीय प्रशासन इन सब की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि जो प्लाट मालिक हैं वो गंदगी ना करें, यदि आपके प्लाट खाली है तो बाउंड्री वॉल का निर्माण करें, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या है कि ये हमारे
हीरो एजेंसी के सामने जो खाली प्लाट पड़ा हुआ है, आज 5 साल हो गए। वहाँ पे इतनी कचरा, झिल्ली और अन्यथा नगर पालिका का पूरा कचरा वहाँ डंप होता है। फिर वहाँ डंप होने के बाद वहाँ से उठाया जाता है, पर जो खाली मैदान में जो पड़ा हुआ है, आप भी अभी जाके कैमरे से खींचिए फ़ोटो, वो दिखेगा। मैंने एक प्राइवेट मशीन आई थी, तो किसी के यहाँ शादी थी तो उनने साफ़ करवाए थे। मैंने अभी बीच में आज 2-4 दिन पहले मैं हीरो वानी जी को बोला था कि भैया सामने में बहुत बड़ा कचरा पड़ा हुआ है, आपकी गौरव पथ रोड है, उसके सामने लोग का आना जाना हो रहा है, पर ध्यान नहीं दिया गया आज तक। और मैं कल भी इसी कारण सुबेरे नगर पालिका गया था कि भाई यहाँ लावारिस कुत्ते इतने हैं, आज यहाँ मर रहा है, कल वहाँ मर रहा है, उनको भी थोड़ी व्यवस्थित रूप से संगठन कहीं छुड़वाया जाए या बांधा जाए या रखा जाए, ये मेरा था। जी, अब कुछ ही दिनों बाद चुनाव आने वाले हैं, तो आप किन विशेष मुद्दों को लेकर मैदान में जाएंगे? मैं तो क्या है, अपना एक एजेंडा बना लिया है कि मेरे को वार्ड में किस तरह का विकास करना है, पानी निस्तारी जो नहीं हो पा रही है उसको किस तरीके से किया जाना है, ये मैंने अपने एजेंडा में तैयार कर लिया है। और क्या है, कुछ ऐसी छेड़ियाँ हैं जो लोगों के द्वारा ब्रेक लगा दी गई कि आना जाना नहीं हो पा रहा है, सफाई कर्मचारी घुस नहीं पा रहे हैं, तो क्या उस पर भी थोड़ा विशेष लोगों के बीच में बैठ के उसका भी समाधान निकालने का मैं प्रयत्न करूंगा। और स्वच्छता की ओर अधिक ध्यान दिया जाएगा। घर घर जाके मैं स्वयं लोगों को जागरूक करूंगा कि नहीं भाई ऐसा करना चाहिए, पर्यावरण लगाइए, स्वच्छ अभियान में अपना सपोर्ट। जी, अपना परिचय दें। मैं डिलेसरी लीलारे, प्रेमनगर से वार्ड नंबर 26 से हूँ। यहाँ वार्ड पार्षद का काम तो है, यानी नाली की साफ़ सफाई होती है, लेकिन पीछे अपने गली में इतना कचरा है कि लोग भी यानी मान के चलो, अब पार्षद तो साफ़ करने आएंगे नहीं ना, अपने को अपना ही कचरा साफ़ करना है, लेकिन वहाँ पूरा कचरा पड़ा रहता है पीछे। हमारे आए दिन नालियाँ चौक हो रही है और ये सब समस्याएं हैं यहाँ पे। और क्या बोलते हैं भी, अतिक्रमण जो है, तो अतिक्रमण अपना पीछे जो है ना, ये यहाँ पे भी तो 10 फीट की जो रोड है यहाँ पे, 7 फीट से 10 फीट की रोड है, तो पूरे लोगों ने अतिक्रमण करके बैठे हैं, पूरे उसमें अपना पूरा अतिक्रमण करके मकान का काम कर रहे हैं। तो उस पर भी नगर पालिका ध्यान देना चाहिए। बात है कि ये शनि मंदिर वाला जो है, तो शनि मंदिर में मैंने 2017 को आवेदन लगाई थी, यानी 10 फीट की जो रोड है अतिक्रमण की, तो 2017 से आपने भी उस टाइम में इस मुद्दे को उठाया था। मैंने कलेक्टर सर को भी ये आवेदन दी कि 2017 में ये सब चीज़ें कम से कम 4-5 बार दी मैंने। फिर नगर पालिका में भी मैंने दी, तो नगर पालिका में इसके पहले सीएमओ थे, बांगरे सर या कुछ तो भी थे, तो उनको भी मैंने ये सब चीज़ें बताई। उसके बाद में भी ये सब मुद्दा यानी वहीं के वहीं रह जाता। उस टाइम में क्या बोलते हैं भी, मंत्री जी भी आए थे उसके लिए करके, अतिक्रमण के लिए। फिर थोड़ा बहुत विवाद ऐसा हुआ और अतिक्रमण वहाँ का टूटा भी, 5 फीट की तो उनकी सीढ़ी का जो काम है फिर से उनने बना लिया गया है। तो ये सब चीज़ें क्या है, नगर पालिका काम कराती है, नहीं मैं नहीं बोलती कि काम नहीं होता है करके, काम होता है, लेकिन ये सब चीज़ें हैं कि ये सब चीज़ें को करवाने ऐसा दिखाती हैं अपने इसमें कि हम काम करवा रहे हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं ऐसा होता। जी, अपना परिचय दें। मैं आशीष कुमार टेमरे जी, वार्ड नंबर 26 गली नंबर 3 का निवासी हूँ। जी, कितने वर्षों से आप यहाँ निवास कर रहे हैं? मैं तो जन्म से यहाँ पे निवास कर रहा हूँ। जी, तो पिछले कुछ 5 वर्षों में किस तरह के विकास कार्य हुए, किस तरह के नहीं हो पाए जो ज़रूरी थे? विकास कार्य जैसे ये नाली का मतलब अभी हुआ है, ये 5 साल के अंदर में ही मतलब यहाँ पे जो नाली बनी है, तो काम तो हो रहे हैं वार्ड में, है ना, और साफ़ सफाई भी नियमित रूप से होती है, कचरा गाड़ी वगैरह आती है यहाँ पर। और उसमें अब पहले तो ऐसा है कि मतलब वो सुधीर भैया वगैरह सब डालते थे कचरा जो है, लेकिन अब जागरूकता इतनी आई है यहाँ पर नागरिकों में कि अभी कोविड के चलते भी अब जो है मतलब मान के चलो कि जो परिवार वाले हैं वो स्वयं ही गाड़ी में कचरा बाल्टी से डालते हैं, मतलब अब, है ना। तो इतनी जागरूकता अभी तो आई है यहाँ पर अपना। तो हम देखें पिछले जो 5 वर्षों का कार्यकाल रहा वार्ड पार्षद का, उससे आप संतुष्ट हैं? ओवरऑल यदि देखें तो मतलब संतुष्ट है, कार्यकाल ठीक है। नालियों की सफाई भी नियमित रूप से होती है महीने में, और नगर पालिका के कर्मचारी भी आते हैं। और यहाँ पर जैसा कि ये जो अभी नाली का है ये निर्माण, तो ये भी निर्माण में ये भी चालू होने वाला है। ये नाली यहाँ पर शेष रह गई है, और बाकी ये जो नाली है अपनी यहाँ पर, तो ये भी इसका भी 5 साल के अंदर में ही कार्यकाल मतलब बना है, ये नाली का निर्माण हुआ है। कुल मिलाकर देखें तो जो निर्माण कार्य होने थे वो हुए हैं। हाँ, निर्माण कार्य हुए हैं, साफ़ सफाई भी हो रही है, मतलब नियमित समय समय पर हो रही है साफ़ सफाई भी। पार्षद गण भी आते हैं समय समय पर यहाँ पर। और ये जो नाली का निर्माण है ये भी हो जाए तो यहाँ से पानी, असली में क्या, जैसे ज़्यादा पानी आता है बरसात के समय में, तो जल भराव की स्थिति यहाँ पे हो जाती है। ये जो
रोड से जो है जो नाली का ओवरफ्लो पानी है यहाँ से जाता है असली में, तो ये यहाँ से बन जाएगा नाली, तो ये भी है। और ये जो बोलना चाहूँगा मैं, ये जो यहाँ पर जो पुल बना है अपना, ये है ना, तो ये जो सेंटरिंग है यहाँ पर नाली की, ये जो बांस लगे हुए हैं ये निकाले नहीं गए हैं, तो ये इसको जो निकाल दिया जाता है, तो जो कचरा है, हाँ, तो ये जो कचरा जो आता है, पन्नी वगैरह आती है ना, तो ये जो प्लास्टिक के बैग वगैरह है, अपने पानी की बोतल वगैरह है, तो ये जो यहाँ से आती है, तो ये यदि बांस यहाँ पे निकल जाए तो ये जो कचरा यहाँ से फंसेगा नहीं, है ना, तो ये सतत रूप से निकल जाएगा। ये पोल भी यहाँ पे थोड़ा सा बीच में आ गया, एकदम नाली के बीच में ही है, तो कचरा क्या यहाँ पे थोड़ा जमा रहता है। बाकी कार्यकाल ठीक है, सफाइयाँ नियमित रूप से होती है और गाड़ी भी आती है, कचरा गाड़ी भी, ऐसा है जी। सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं विनय उपचे, निवर्तमान पार्षद, नगर पालिका परिषद बालाघाट, वार्ड नंबर 26, प्रेमनगर बालाघाट। जी, आप पिछले 5 वर्षों से यहाँ पार्षद रहे हैं, तो आपके द्वारा इस क्षेत्र में किस तरह के निर्माण कार्य, विकास कार्य कराए गए हैं? मैंने इस वार्ड में मुझे तो 5 साल हुआ, पहली बार मैं पार्षद बना वार्ड नंबर 26 से, प्रेमनगर से। तो पिछले 5 वर्षों में मैंने लगभग 1.5 से 2 करोड़ के काम मैंने निर्माण कार्य कराया, जिसमें नाली है और सीसी रोड है। मेरे वार्ड में लगभग यानी सीसी रोड तो कोई भी नहीं बची, एक बेरिंग कोट रोड बची है जिसका कि टेंडर लगना बाकी है। बाकी पूरी सीसी रोड है वार्ड में और पूरी सीसी नालियां हैं और एक नाली का निर्माण कार्य बचा है और एक नाली का अधूरा निर्माण कार्य बाकी है। और जो समस्याएं थी आपके द्वारा 5 सालों में, कितनी समस्याओं का निवारण किया गया और कितनी बच गई हैं? वार्ड में सबसे पहली बात तो जो जैसे कचरे वाली समस्या थी, तो कचरा तो घर घर जाके संग्रहण किया जा रहा है, जिसमें अभी नगर पालिका परिषद ने वो चलाई जो आदेश करी, गीला कचरा सूखा कचरा। तो मैं वार्ड में गया लोगों के घरों से मैं जाके निवेदन किया कि आप गीला कचरा अलग रखिए, सूखा कचरा अलग रखिए, और हमारे नगर पालिका कर्मचारी आते हैं जो सफाई कर्मचारी, उन्हें आप गीला कचरा अलग दीजिए, सूखा कचरा अलग दीजिए। और मैंने वार्ड नंबर 26 की सभी दुकानों में डस्टबिन मैंने बांटा है, गीला कचरा सूखा कचरे के लिए अलग। वैसे तो दुकानों में सूखा कचरा ही निकलता है, तो और उसके बाद मेरी आगामी वो है कि पूरे घरों में वार्ड के 2 डस्टबिन दूंगा, एक गीले कचरे के लिए, एक सूखा कचरे के लिए। जी। और जो सरकारी योजनाएं हैं, जो सरकारी जैसे PM आवास योजना हो गया या जो अन्न का जो वितरण किया जाता है, इस तरह की योजनाओं का किस तरह से क्रियान्वयन किया गया? PM आवास योजना के अंतर्गत मेरे वार्ड में 8 केस थे, जिसमें से यानी पहले के 8 केस थे, उसमें से 6 बने, 2 किन्हीं कारणों से नहीं बन सके, यानी ज़मीनी आपत्ति कुछ भी उसके कारण नहीं बन सके। और उसके बाद के फिर 6 केस आए, उसमें से उन लोगों को 2 किस्त मिल चुकी है और एक केस है जिसमें एक को 1 किस्त मिली है। बाकी निर्माण कार्य बाकी जो पहले के थे वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। जी। लॉकडाउन का जो दौर था, इस दौरान जो राशन का वितरण जो किया गया वार्ड में, वो किस तरह से किया गया? लॉकडाउन के दौरान जो है हमारे वार्ड में ऐसे कई लोग थे बेचारे जिनका धंधा छीन गया था और यानी किसी चीज़ के लिए उनके पास यानी रोज़मर्रा की चीज़ें नहीं थी, तो उसके लिए मैंने प्रयत्न किया और नगर पालिका से भी और दूसरे सामाजिक संस्था से भी और हमारे विधायक महोदय माननीय गौरीशंकर बिसेन जी के द्वारा मैंने लाया राशन, और जिन लोगों को देना है उन लोगों को बराबर मैंने उनको बुला के दिया और वहाँ पहुँचा के दिया मैं उन्होंने। अब हम बात करते हैं यहाँ के जो रहवासियों ने हमें जो समस्याएं बताई, जो एक गली नंबर 6 में एक नाली का निर्माण होना बाकी है और जो एक नगरगढ़ी जी के सामने जो जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है, इन समस्याओं का निवारण अब तक आपके द्वारा नहीं किया गया, तो इस बारे में क्या कहेंगे? मैंने सबसे पहले बताया कि मेरे वार्ड में पूरे लगभग काम हो गए हैं, मुझे 5 साल हुआ है पार्षद बने, मेरे 2 काम बाकी है। एक बेरिंग कोट रोड जो आप बोल रहे हैं, जिस बात की बात कर रहे हैं, वो बेरिंग कोट रोड की क्या टेंडर नहीं लगा हुआ है। जो जल भराव तो बेरिंग कोट रोड बनने के बावजूद भी होगा, क्योंकि डाउन है वो, जो वहाँ की स्थिति जो है डाउन है और ज़्यादा पानी आएगा तब भी वहाँ पानी भरेगा मेरे बेरिंग कोट रोड बनाने के बावजूद भी। और रही एक आप गली नंबर 6 की बता रहे हैं, वो ठेकेदार द्वारा वहाँ काम अवरुद्ध कर दिया गया है, पिछले 1 वर्ष से काम बंद है। और मैं बार बार इस बात के लिए नगर पालिका परिषद CMO से आह्वान किया हूँ कि ये काम कराया जाए, क्योंकि यहाँ बहुत दुर्घटनाएँ होती है। इसके लिए वो जल्द से जल्द ठेकेदार काम चालू करने के लिए बोला है। तो अब कुछ ही दिनों बाद चुनाव होने वाले हैं, तो आप किन विशेष मुद्दों को लेकर फिर से चुनाव लड़ेंगे? और मैं एक बात बताना आपको भूल गया, सुअर वाली जो समस्या थी पूरे 33 वार्डों में, अगर वार्ड नंबर 26 में आपने जानकारी लिए हुए यहाँ के वार्ड वासियों से, तो हमारे वार्ड नंबर 26 में आपको सुअर नहीं मिलेगी। इस बात की आपके वार्ड वाला यानी हमारे वार्ड नंबर 26 के जानकारी दिए होंगे। और आपने क्वेश्चन क्या किया, थोड़ा रिपीट कीजिए मुझे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो
आने वाला हाँ, आने वाले चुनाव में किन विशेष मुद्दों को लेकर आप फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? आने वाले आगामी चुनाव में मैं अपने जो कार्य कराया अपने कार्यकाल में वो बातें रखूँगा, और उसके बाद जो बातें नहीं हो पाई है मैंने 2-3 बातें रखा, जैसे कि मैं गार्डन की बात रखा हूँ। मैंने नगर पालिका में इसके लिए भी आवेदन किया था। मेरे पास 2 नजुल की ज़मीन है, उसका आप वो करिए, सीमांकन करिए, वो करिए, ताकि जहाँ वहाँ पर ओपन जिम खोला जाए, लोग आके बैठे, ऐसा मेरा यानी उद्देश्य था कि यहाँ गार्डन, लेकिन नहीं बन पाया। लेकिन आगामी मेरे चुनाव में ये मेरा वो रहेगा एजेंडा। और दूसरी बात कि जैसे मोहल्ला क्लिनिक रहती है, ये बहुत अच्छी बात इसलिए है क्योंकि 33 वार्ड हैं हमारे, कि प्राथमिक उपचार जैसे लोग भटकते वो करते ये करते हैं, एक छोटा सा अपन सामुदायिक यानी स्वास्थ्य केंद्र यानी प्राथमिक उपचार के लिए खोल दिया जाए। तो जैसे वार्ड के लोग हैं, आसपास के भी है, जैसे हर वार्ड में अगर छोटा सा खोल दिया जाए तो कम से कम अपने जैसे छोटी मोटी समस्या रहती है, कोई किसी को लग गया, किसी को थोड़ा कहीं कुत्ता काट दिया, कुछ हो गया, तो इसके लिए वहाँ पे जाके अपना प्राथमिक उपचार करा सके। ये मेरा अगले चुनाव का मेन वो है उद्देश्य। हमने वार्ड क्रमांक 26 के कुछ रहवासियों से बात की। यहाँ के रहवासियों का मानना है कि पार्षद का कार्यकाल अच्छा रहा, कुछ विकास कार्य, कुछ निर्माण कार्य भी यहाँ देखने को मिले हैं, और जो इक्का दुक्का जो समस्याएं हैं, जो कि गायत्री मंदिर के सामने वाली जो रोड है, वहाँ पर रोड का निर्माण और जो पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसे सुधारा जाना बहुत आवश्यक है। वहीं यहाँ पर हमें एक और समस्या दिखी जो हमें बालाघाट नगर में अक्सर देखने को मिलती है। यहाँ पर खाली जो प्लॉट हैं उसमें बजबजाती हुई गंदगी ये परेशानी का सबब बनी हुई है, और यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं उनका कहना है कि उन्होंने यहाँ पर जितने विकास कार्य हो सकते हैं उतने विकास कार्य कराए हैं, और जो 1-2 विकास कार्य हैं वो आने वाले चुनाव में यदि वे जीतते हैं तो उसे वे ज़रूर कराएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ के जो पार्षद का कार्यकाल रहा वो सामान्य रहा। बहुत से लोगों ने उनकी तारीफ़ की, और जो कुछ थे जिनको परेशानी थी नालियों की सफाई को लेकर और कुछ निर्माण कार्यों को लेकर, वो भी उन्होंने बताया। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, इस वार्ड क्रमांक 26 में 2 आस्था के केंद्र हैं, एक गायत्री शक्तिपीठ मंदिर और एक शनि मंदिर। तो यही वो शनि मंदिर है जो वार्ड क्रमांक 26 में आता है। तो ये था वार्ड क्रमांक 26 का सूरत हाल। अपने सहयोगी मनीष जैन के साथ मैं महेंद्र अमूले, BTV न्यूज़।